हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसके अंदर जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन भी लगाए थे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं बहुत ज्यादा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन इसलिए भी नहीं करवा रहा कि वो पार्ट आपका एनसीईआरटी से हट चुका है, पर ओल्ड एनसीईआरटी में वो फिर भी मिलेगा। तो हमारा टॉपिक है आज का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? पहले एल्गोरिथम का मीनिंग समझते हैं हम लोग क्या होता है। एल्गोरिथम जो होता है ना, एक टाइप की प्रोसेस होती है। प्रोसेस का मीनिंग क्या है? जैसे कि मैं समझाऊं, मुझको मटर पनीर बनानी है घर पे, तो मटर पनीर में एक प्रोसेस होती है कि आप पनीर मार्केट से लेके आओगे, पनीर मसाला लेकर के आओगे, और पनीर को स्लाइसिस में डिवाइड करोगे, और उसके बाद उनको तलोगे, और जैसे करके पनीर बन करके रेडी होगी। तो कुछ स्टेप होते हैं कि नहीं, तो उन स्टेप्स को फॉलो करके जो पनीर बनी है, उसी को हम लोगों ने क्या किया कि जो प्रोसेस लगी है इसमें, ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे एल्गोरिथम। तो सिमिलरली यहां पर भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। क्या है? एचसीएफ निकालने का तरीका। तो एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे ना, वो एक एल्गोरिथम, कुछ स्टेप्स होंगे उनके भी आप पे। क्वेश्चन कैसे आता है वो समझते हैं हम लोग। फाइंड एचसीएफ of 25 and 35. Why Euclid division algorithm? समझते हैं क्या होगा? तो इन दोनों नंबरों में से पहले तो आप चेक करोगे छोटा नंबर कौन सा है। 25 एंड 35 में से जो नंबर स्मॉल होगा उसको बाहर लिखेंगे, जो नंबर आपका बड़ा होगा उसको अंदर लिखेंगे, और इसको डिवाइड कर दो। 25 बन जा 25, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका 10। जो आपका डिवाइजर था वो इस टाइम पे डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, और 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो 10 टू जा 20, कितना बच गया आपका 5। ठीक है, जो डिवाइजर था यहां पे वो फिर से क्या बन गया आपका डिविडेंड। 5 से डिवाइड करो, 5 टू जा 10, और रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। जहां रिमाइंडर 0 आ जाए वही रुकना है। और जो फाइनल डिवाइजर है आपका, फाइनल का मीनिंग लास्ट वाला डिवाइजर, यही इन दोनों नंबरों का क्या होगा, मेरा HCF। पर ये करने के बाद ये हमारा एल्गोरिथम है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब लिखने का तरीका क्या है? ये डेटा तो लिखना ही है, उसके बाद एक डेटा और लिखना कि जो हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि सर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये जानते हो ना। तो इसी से लिखेंगे कि पहले जो मेरा डिविडेंड है 35 है, तो 35 को क्या लिखेंगे हम लोग, 35 जो होगा वो 25 और 1 के मल्टीप्लाई, 25 डिवाइजर है और 1 हमारा कोसेंट है। रिमाइंडर कितना है इस केस में 10, लिख दिया कि नहीं। सेकंड केस में डिविडेंड क्या है मेरा 25, तो 25 फिर से लिखा जाएगा आपका क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट, 10 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 5। ओके, फाइनल देखो यहाँ पे 10 डिविडेंड है, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। क्या रिमाइंडर 0 आ गया था? तो जो आपका फाइनल डिवाइजर होगा वही क्या होगा HCF।
एचसीएफ हो गया आपका किसका 35 एंड 25 का 5। क्या समझ में आया? तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्योंकि हम लोगों को नॉट ओनली कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना, थोड़ी सी कैलकुलेटिव जो आपकी कैलकुलेशन होगी उसको भी समझना है। जैसे कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें कैलकुलेशन पे भी थोड़ा सा दिखाऊंगा डेटा कैसा आता है जो टफ होगा। क्वेश्चन होगा फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 and 12576 using Euclid division algorithm। कैसे करेंगे इसको? एचसीएफ निकालना है मुझको 4052 एंड 12576। तो इन दोनों में से पहले देखना छोटा कौन सा नंबर है 4052 और बड़ा नंबर कौन सा है 12576। लिख लिया कि नहीं? डिवाइड कर दो इसको। डिवाइड कैसे करेंगे? ये सबसे बेस्ट चीज है कि इसके 4 डिजिट चेक करो और इसके भी 4 डिजिट। क्या ये नंबर तुम्हारा छोटा रह गया इससे? तो एक डिजिट बढ़ा दीजिए आप। बढ़ा लिया कि नहीं? क्योंकि ये 1257 है जो छोटा रह जाता 4000 से, इसलिए मैंने 6 कर लिया। अब देखेंगे क्या कि इसका पहला डिजिट चेक करो 4 है और इसके जो इनिशियल के 2 डिजिट है वो कितने हैं 12। कितने टाइम है ये 3 टाइम। तो आपको 3 टाइम जाएगा और ना जाए तो उससे कम कर लेना 2 टाइम जाएगा। पर ये 3 टाइम चेक करते हैं जाएगा कि 3 2 जा 6 ओके 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। क्या ये चला गया? यस। 6 माइनस 6 0 7 माइनस 5 2 5 माइनस 1 4। क्या 420 इससे छोटा है? तो क्वेश्चन सही है और रिमाइंडर मेरा पॉजिटिव भी है। अब जो मेरा डिवाइजर था वो बन जाएगा क्या आपका डिविडेंड। फिर से यही चेक करना है इसके 3 डिजिट और इसके 3 डिजिट। क्या 420 बड़ा होता 405 से? तो इसका एक डिजिट बढ़ा दो। कितना हो गया 4052। अब डिवाइड करेंगे 4 से हम लोग 40 को डिवाइड करेंगे पहले। ये तो सर 10 बार जा रहा है। क्या मैं 20 का 10 टाइम करूं 200 हो गया कि नहीं? जबकि ये कितना है ओनली 52। तो ये नंबर तो छोटा रह गया ना 200 आपका बड़ा हो गया। इसलिए 10 बार नहीं 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 9 बार। 9 0 जा 0 9 2 जा 18 कैरी 1 9 4 जा 36 36 1 37। ये देखो 2 आ गया आपका। 15 माइनस 8 कितना होगा यहाँ पे 7 एंड 9 माइनस 7 272। ये क्या है 420। ठीक है चलो ये अगर मैं देखूं तो ये इसका 2 टाइम है पर 72 1 जा 72 ये ज्यादा हो गया। डबल तो बहुत ज्यादा होगा इसलिए ये 1 बार जाएगा 272। ओके ये 8 11 माइनस 7 4 एंड 3 माइनस 2 1 272। फिर से देखो यहां पे अगर मैं देखूं 14 2 जा 28 जबकि ये है कितना 27। तो 2 बार तो जाएगा नहीं ओनली 1 टाइम जाएगा। ये 148 माइनस कर दो आपको क्या होगा 12 माइनस 8 4 6 माइनस 4 2 और 2 माइनस 1 1 और ये हो गया आपका 148। फिर से कितने बार जाएगा 1 बार। कितना बचा यहाँ पे 4 2 24 कितने बार जाएगा 24 अगर देखे तो 5 बार जाएगा। 24 5 जा 120 बच कितना गया 4 और ये क्या है 24। 24 कितने बार जाएगा 6 बार। कितना आ गया रिमाइंडर 0। जहां रिमाइंडर 0 आ गए फाइनल डिवाइजर ही आपका क्या होता है HCF। और उसके साथ में इतना करके रुकना नहीं है आपको इन्हीं डेटा को लिखना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में। चलो यहां से लिखते हैं 12576
इक्वल टू क्या होगा 4052। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा कोसेंट 3 और रिमाइंडर कितना है आपका 420। देन सेकेंड डिविडेंड क्या है आपका 4052। 4052 इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोसेंट। डिवाइजर इंटू कोसेंट। रिमाइंडर क्या है इस केस में 272। फिर से देखो यहां पे 420। 420 जो डिविडेंड है वो होगा 271 इंटू 272 इंटू 1 प्लस 148। ये क्या है आपका 272। तो 272 को लिखेंगे हम लोग 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 124। अब देखो यहां पे ये वाला 148 को चेक करते हैं। 148 मेरा लिखा जाएगा 124 इंटू 1 प्लस 24। ओके अब ये देखो 124 को लिखेंगे 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 4 और ये आपका 24। 24 क्या होगा आपका 4 इंटू 6 प्लस क्या है फाइनल में आया 0। अगर रिमाइंडर मेरा यहां कहीं भी 0 नहीं लिखा है यही लिखा है 0 तो इसमें ये आपका क्या है डिवाइजर और फाइनल डिवाइजर ही आपका क्या होगा एचसीएफ। आई होप कि यहां से नॉट ओनली की क्वेश्चन को समझे होगी कैलकुलेशन जो टिपिकल होगी ना जैसे कि 10,000 से ऊपर वाली भी पढ़नी है तो ऐसी करके पढ़ी जाएगी और सारी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। टेक योर स्क्रीनशॉट। अभी तक हमने दो क्वेश्चनों के अंदर से एचसीएफ निकाला है बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पर वहां पे दो ही आपके नंबर थे वहां पे अगर 3 नंबर होंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आओ देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन आपका है बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF of 24, 18 and 28। अगर आपको इन्हीं तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से तो आपको जो भी दो नंबर पसंद हो पहले ले लो। तो मैं लग रहा है कि सर 24 एंड 18 लेना है ले सकती हो 18 28 लेना है ले सकते हो 24 28 लेना है ले सकते हो। इनिशियल में ये दोनों लिखे हैं तो मैं इन्हीं से सॉल्व कर रहा हूं। जो इन दोनों में छोटा होगा उसको बाहर लिख लेंगे बड़े वाले को अंदर लिख देंगे। ओके 18 बन जा 18 माइनस करेंगे 6 जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन गया होगा 6 3 जा 18। क्या ये डिवाइड हो गया? तो जब दो नंबर होते थे तो हम लोग वहां पे ही फाइनल डिवीजर को एचसीएफ कहते थे पर यहां पे ये फाइनल डिवीजर इन दोनों नंबरों का है किसका 18 एंड 24 का। ये तीनों नंबरों का फाइनल डिवीजर नहीं है तो जो नंबर आया है ये मे बी एचसीएफ हो सकता है पर जरूरी नहीं कि होगा। जो यहां से नंबर निकला है फाइनल डिवीजर उसी से जो रिमेनिंग नंबर बच गया है उसको डिवाइड करेंगे। क्या ये 6 28 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है तो ये इसका एचसीएफ नहीं होगा और कर रहा है तो ये इसका एचसीएफ होगा। चलो देखते हैं कितना आएगा 6 4 जा 24। सर इसने तो डिवाइड नहीं किया पर रिमाइंडर क्या दे दिया 4 दे गया कि नहीं? तो जो तुम्हारा डिवाइजर है वो फिर से डिविडेंड बन गया होगा और 4 बन जा 4 फिर से क्या आया 2। इस डिवाइजर को डिविडेंड बनाओ और 2 से डिवाइड होगा ये
2 बार, 2 2 जा 4। क्या मेरा फाइनल डिवीजर यहाँ पे 6 नहीं, फाइनल डिवीजर क्या है मेरा 2। तो क्या सर 24, 18 एंड 28 का एचसीएफ चेक करेंगे तो फाइनल डिवीजर ही मेरा क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया आपका इस केस में 2। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और समझना, इतने करने के बाद करना क्या है ये और समझ लो। यहां से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, इसी को हम लोग लीनियर के फॉर्मेट में लिखूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। सर 24 को मैं लिखूंगा पहले कैसे, 24 इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 6, 18 इंटू 1 प्लस 6। अब जो तुम्हारा डिविडेंड है 18, 18 होगा 6 इंटू 3, 18 होगा आपका 6 इंटू 3 प्लस 0। ओके, अब यहां पे आ जाओ 28, 28 जो होगा आपका वो होगा क्या 6 इंटू 4 प्लस का रिमाइंडर कितना आया था इस केस में 4। ओके, देन ये वाला डिविडेंड 6 है, 6 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 2। देन फाइनल डिविडेंड क्या है 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। तो आपका ये वाला कभी भी एचसीएफ नहीं है। देख लेना कि जो यहां से नंबर निकला वो अगर डायरेक्ट डिवाइड करेगा इस नंबर को तभी ये एचसीएफ होगा, नहीं तो फाइनल में जो एचसीएफ निकल के आएगा एचसीएफ वही नंबर होगा। तो 2 ही आपका क्या हो गया है एचसीएफ। एक यार स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में और कैसे वेरिएशन आएगा वो भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 and 1032 is expressible in the form this। तो तुम्हें ये पता है कि इन दोनों का एचसीएफ, ये नंबर जो एक दे रखा मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्मेट में, और मैंने ये कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो पहले इन दोनों से हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। 408 को डिवाइड करेंगे 1032 से, अगर चेक करें तो ये 4 से 10 कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 टाइम पहले करेंगे। 2 8 जा 16, 4 2 जा 8। ओके, 16 ये बचेगा, 10 माइनस 8 2, 408 आपका ये। अगर मैं चेक करूं तो 2 से ये 4 2 टाइम है, क्या 16 2 टाइम होगा, 16 का 8 नहीं होगा, तो इसीलिए कितने बार जाएगा ओनली 1 बार। तो ये आया आपका 216, माइनस करेंगे यहाँ पे तो 2, 10 माइनस 1 9 1 एंड 216। फिर से ये देखो यहाँ पे 19 का 2 जा 38 होता है, जबकि यहाँ कितना है 21, इसलिए 1 बार जाएगा 19 1 जा 19, 192। माइनस करेंगे 6 माइनस 2 4 एंड 21 माइनस 19 2, 192। क्या ये पता है 24 से कितने बार जाएगा, ये 8 बार। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो ये 9 बार जा रहा है कि नहीं, और 9 बार अगर मैं यहां करूंगा 9 4 जा 36, 36 से 3 कैरी आएगा, तो ये 18 में 3 ऐड करेंगे 21, जो कि 19 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 8 बार चेक करेंगे यहाँ पे। देखो 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 3 19, क्या पूरा कट गया। फाइनल डिवाइजर ही आपका क्या होगा एचसीएफ। और उन्होंने कहा है कि जो इन नंबर का एचसीएफ है वो है आपका 1032m। तो मैं दोनों को क्या कर लूंगा इक्वली, क्या होगा आपका 1032 इंटू एम माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू, ये भी एचसीएफ है और ये भी एचसीएफ है, दोनों एचसीएफ आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल। चलो 1032 इंटू एम मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, ये राइट हैंड साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना 24 प्लस 2040, 10
32 इंटू एम इक्वल टू, एड करेंगे तो तुम्हारा कितना बन गया 2064, डिवाइड कर दो कितना बनेगा जाकर के 2064 डिवाइड बाई 1032। 10 का 20 कितने टाइम होगा यहाँ पे, 10 का 22 टाइम है, और 32 का 64 भी कितने टाइम है, 2 टाइम। तो कितने बार जाएगा 1032 टू जा 2064, 2 बार गया है, तो क्या एम निकल के आ गया एम इक्वल टू 2। और आपसे क्या पूछा गया था, एम की वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।